नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम 10 मिनट के अंदर अपने माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने इमोशंस को डिटॉक्स कर सकते हैं और एक अच्छे से ध्यान कर सकते हैं केवल 10 मिनट के अंदर। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और आप पहले समझ लीजिए उसे पूरी तरह से और उसके बाद आप मेरे साथ प्रयोग करें। जब आप प्रयोग करेंगे न केवल आप उसे समझ पाएंगे बल्कि आप उसका अनुभव कर पाएंगे और जिस चीज़ का अनुभव आपको हो जाएगा तब आप उसे याद कर सकते हैं और आप उसे निरंतर प्रतिदिन कर सकते हैं। देखिए, आपके शरीर को कैसे डिटॉक्स करना है ये मैंने पिछले वीडियो में लिया था, फिर भी मैं उसे दोहराना चाहता हूँ। आपको शरीर को अगर डिटॉक्स करना है तो एक नेचुरोपैथी फूड डाइट होता है, वो 3 स्टेप्स का होता है। जब आपका शरीर डिटॉक्स हो जाता है बॉडी कंप्लीटली, तब आप माइंड को डिटॉक्स कर सकते हैं और अपने इमोशंस को डिटॉक्स कर सकते हैं। डिटॉक्स का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में जमा हुआ टॉक्सिन्स, नकारात्मक विचारों से, सर्कमस्टेंसेस से, लोगों के द्वारा आया हुआ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से, वो सब चीज़ों को आप बाहर निकाल सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप ध्यान तो करने पर आप ध्यान कर नहीं पाते हैं, आपका मन अस्थिर रहता है, कई सारे विचार आते हैं। तो उसका कारण है आपका माइंड डिटॉक्स तो हुआ ही नहीं है। जब आपका माइंड डिटॉक्स हुआ ही नहीं तो आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? चलिए शुरुआत करते हैं, एक छोटे से टेस्ट से शुरुआत करते हैं कि हमारा इम्यूनिटी लेवल कैसा है, हमारा माइंड कितना स्टेबल है। और इसे कैसे करते हैं? आप हथेली को क्रॉस कीजिए, आराम से बैठ जाएं, पूरी तरह से लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर। सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ दीजिए, पूरी तरह से बाहर। ध्यान नाभि पे रखिए और सांस को रोके रखिए। होल्ड ए ब्रेथ, होल्ड ए ब्रेथ। कितना देर तक आप सांस को रोक सकते हैं? मन में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। और सांस अंदर लीजिए। अगर आपने काउंट 60 तक रोक रखा तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा है, आपका इम्यूनिटी लेवल काफ़ी अच्छा बना हुआ है। पर अगर आप सांसों को 10 सेकंड से भी ज़्यादा रोक नहीं पाए, 10 काउंट से भी ज़्यादा रोक नहीं पाए, या 20 से ज़्यादा रोक नहीं पाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से ज़्यादा रोक नहीं पाए, तो ब्लॉकेजेस हैं। यही मैं आपको बताना चाहता था, यही टॉक्सिन्स आपके शरीर का। जैसे मैंने कहा कि पिछले वीडियो में मैंने शरीर को कैसे डिटॉक्सिफाई करते हैं, उस नेचुरोपैथी के 3 स्टेप्स के बारे में बात किया था। उसी चीज़ को मैं दोहराता हूँ वापस। आपका शरीर पर डिटॉक्स हो गया तो फिर माइंड को कैसे डिटॉक्स करते हैं वो आज के इस वीडियो में लिया जाएगा, जो कि 10 मिनट के अंदर हो जाता है। देखिए, शरीर को डिटॉक्स करना है तो 3 स्टेप का फॉर्मूला बताया था वीडियो में। सबसे पहला जो स्टेप था दैट वाज 16 आवर फास्टिंग। 16 घंटे का फास्टिंग प्रतिदिन होना चाहिए। ना आपको कोई बीमारी होगी, अगर कोई बीमारी है तो आप उसको रिवर्सल के मोड पे आ जाते हैं, आपका दवा कम होने लगता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है। 16 आवर फास्टिंग ये होता है कि अगर आपने शाम में 7 बजे आपने डिनर किया है तो दूसरे दिन आप 11 बजे आपका लंच होगा। 16 घंटे का गैप। 7 PM के बाद और सुबह 11 बजे तक आप केवल लिक्विड ले सकते हैं। आप पानी पी सकते हैं शाम के समय पर, और सुबह के समय पे आप जूस ले सकते हैं उठने के बाद। 11 बजे आपका प्रॉपर लंच होगा, प्योर वेज लंच की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद सीधा आपका डिनर होगा 7 बजे। जब आपका डिनर होगा तो काफ़ी हल्का होगा, दलिया हो सकता है, खिचड़ी हो सकता है, सलाद हो सकता है। पर आप अपने जीवन में ब्रेकफास्ट में हमेशा फल डालिए, फाइबर का फूड। फल चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में, जूस चाहिए आपके ब्रेकफास्ट में। लंच आप प्रॉपर लीजिए विदाउट नॉनवेज। उसमें आप शक्कर को पूरी तरह से हटा दीजिए। जो 4 चीज़ें नहीं खानी चाहिए या पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं। 7 दिन नहीं कर पाते तो 5 दिन तो अवॉइड कर सकते हैं। पहला चीज़ आता है नॉनवेज, दूसरा चीज़ आता है शक्कर, शुगर, तीसरा आता है मैदा, चौथा आता है आयोडाइज्ड नमक। आप उसी के पे रॉक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट या सेंधा नमक खा सकते हैं। 5वां आता है कोई ऑयल का और फ्राई हुआ चीज़। कोई भी चीज़ जो आप पैक्ड फूड का खाते हैं, बाहर से लेकर खाते हैं, पैक किया हुआ कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, वो सब कुछ आपके शरीर के लिए हानिकारक है।
आप एक वाहन खरीदते हैं, वाहन में भी आप पावर पेट्रोल डालते हैं। क्यों डालते हैं पावर पेट्रोल? आप उसमें सादा पेट्रोल भी तो डाल सकते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं आपकी गाड़ी की इंजन की माइलेज अच्छी बने रहे। आप उसे अच्छे से मेंटेन करते हैं, आप उसे शोरूम में ले जाते हैं सर्विसिंग के लिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसकी लाइफ बड़ी रहे। वो गाड़ी कम से कम आपके पास 10 साल या 15 साल तक एकदम व्यवस्थित चले, कभी भी आपको धोखा न दे। और ये जो शरीर है, जो कि करोड़ों की शरीर है, गाड़ी तो लाखों में आती है पर शरीर आपका करोड़ों का है, उसमें हम क्या डालते हैं? उसमें हम लोग जंक फूड डालते हैं। जैसे कि किसी ने पेट्रोल गाड़ी में डीजल डाल दिया, पेट्रोल गाड़ी में अब केरोसिन डाल दिया, उसी प्रकार से हम लोग डालते हैं और फिर कहते हैं मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है। कुछ लोग कहते हैं 2 दिन की तो ज़िंदगी है, जो चाहे वो खाओ, मज़ा करो। पर आप ये सोचिए कि इसी व्यक्ति से जब पूछना, जब ये इंसान आईसीयू में जाता है, जब से डॉक्टर कहता है कि आपको ब्लड कैंसर है या आपको लंग कैंसर है, तब क्या वो क्या कहता है? तब वो चाहता है कि मैं ज़िंदगी जीऊँ, मुझे कुछ दिन और जीना है। ज़रा पूछ कर देखिए। और यही व्यक्ति कुछ दिनों पहले या कुछ सालों पहले कहता था 2 दिन की तो ज़िंदगी है, जो चाहे वो खाओ पियो आराम से रहो। फिर आप इस समय अपनी ज़िंदगी के लिए ईश्वर से क्यों आप मन्नतें मांग रहे हैं? क्योंकि आप उसकी कीमत तब समझते हैं जब शरीर आपका साथ छोड़ चुका होता है। एक ऐसा चीज़ होता है जो आपके मृत्यु, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो आपका साथ दे, हर परिस्थिति में, अच्छे में, बुरे में, दुख में, सुख में, वो है आपका शरीर। बाकी सब लोग आते जाते रहते हैं, आपके आसपास के सब लोग आते जाते रहते हैं, पर आपका शरीर आपके साथ रहता है और हम उसका केयर नहीं करते, हम उसकी तरफ से ध्यान नहीं देते हैं। हम उसके अंदर वो सब चीज़ें डालते हैं जो वो स्वीकार नहीं करता है, जो वो रजिस्ट करता है। पर आपको टेस्ट है, कहते हैं कि ज़बान आपका टेस्ट पे आपका वश नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ को खाते हैं। आपके पेट को चीज़ अच्छी नहीं लगती, पर आपके ज़बान को अच्छी लगती है, आपके सेंसेस को अच्छी लगती है, इसलिए आप उससे खाते हैं। कहते हैं कि परमात्मा आपके शरीर के अंदर बसता है। अगर हम इस बात को मानते हैं परमात्मा हमारे शरीर के अंदर बसता है, तो परमात्मा को क्या नैवेद्य चढ़ाते हैं? नैवेद्य मतलब क्या प्रसाद आप उसे चढ़ाते हैं प्रतिदिन? जो शरीर के अंदर जाता है वो परमात्मा का प्रसाद होता है। क्या आप अपने परमात्मा को नॉनवेज खिलाना चाहते हैं? क्या अपने अंदर के परमात्मा को आप बर्गर और पिज़्ज़ा खिलाना चाहते हैं? क्या अपने परमात्मा को रोज़ाना आप शराब या सिगरेट पिलाना चाहते हैं? अगर आप वो कर रहे हैं तो आपके अंदर परमात्मा को आप स्वीकार ही नहीं करते हैं, फिर आप विरोधाभास चीज़ है, आपके अंदर परमात्मा तो है ही नहीं। अगर है तो आप उसे सम्मान दीजिए, या अगर वो अंदर बसता है तो आप जो कुछ खाते हैं वो नैवेद्य बनना चाहिए, वो शुद्ध प्रसाद बनना चाहिए। ये हुआ आपका शरीर का डिटॉक्स। 16 घंटे की फास्टिंग, लंच का टाइम 11, शाम में 7 बजे का डिनर, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए। अब आते हैं सेकंड, माइंड डिटॉक्स और इमोशनल डिटॉक्स, जिसके लिए मेन वीडियो बना हुआ है। कैसे इसे करते हैं? बहुत ही सरल है, तरीका है। इसमें मैं 4 स्टेप में आपको प्राणायाम बताऊंगा। इसे हम लोग पावर प्राणायाम के नाम से कहते हैं। ये सिखाया जाता है हम लोग सुबह के जूम सेशन, जो मैं सुबह 6 से 7 लेता हूँ लामा फेरा मोनेस्ट्री से। तो ये चीज़ हम लोग हर दिन लाइव लेते हैं। पर जो लोग नहीं कर पाते हैं, या बेड रिडन है, या घर में हैं, या किसी कारण सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, तो वो इसे कर सकते हैं सुबह के समय पर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको सांस, पहला स्टेप नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है। ओके, तो आप देखिए, हाथ को सामने लिया, आप इनहेल करेंगे जब आपका हाथ पीछे जाएगा, एक्सहेल कीजिए जब आपका हाथ आगे आएगा। तो जब आपका हाथ आगे आएगा तो सांस को छोड़ना है, एक्सहेल, और जब आपका हाथ पीछे जाएगा तो इनहेल। ओके, ऐसा हम लोग 20 बार करेंगे, पर इसमें इनहेल एक्सहेल ज़रा भी स्किप ना करें। हाथ पीछे, सांस अंदर, हाथ आगे, सांस बाहर। ओके, 20 बार कीजिए, 20 टाइम्स, आंखें बंद रखते हुए। फास्ट करना है। रिलैक्स। अब यही चीज़ हम लोग करेंगे सेकंड पावर प्राणायाम में। हाथ ऊपर, सांस छोड़ना है, हाथ नीचे, हाथ ऊपर, सांस लेना है, हाथ नीचे, सांस को छोड़ना है। इनहेल, हाथ ऊपर, एक्सहेल, हाथ नीचे।
सेकंड पावर प्राणायाम। थर्ड पावर प्राणायाम आप इसे हार्ट के पास रखिए, हाथ ऊपर इनहेल, हाथ नीचे एक्सेल। हाथ ऊपर सांस अंदर लेना है, हाथ नीचे सांस को छोड़ना है। 20 बार करेंगे। डन। अब लास्ट चौथा पावर प्राणायाम, हाथ पीछे इनहेल, हाथ आगे एक्सेल। ओके, फास्ट करना पड़ेगा आपको। रिलैक्स। तो 4 प्राणायाम हमने किया, पावर प्राणायाम, जिसमें सांस नाक से लिया, नाक से ही सांस को छोड़ा। अभी 4 प्राणायाम में हम लोग क्या करेंगे, इनहेल तो नाक से करेंगे, सांस अंदर नाक से लेंगे, पर सांस को मुंह से छोड़ेंगे। या आप मुझे दे सकते हैं, इनहेल करते समय हम पीछे जाते हैं बराबर, तो आप इनहेल कीजिए, और सांस को छोड़ते समय आगे आते हैं, तो अब सांस मुंह से छोड़ेंगे। वही 20 बार करना है। ओके, अभी हाथ को ऊपर ले गए तो इनहेल किया था, हाथ नीचे आया तो एक्सेल किया था। सांस हाथ ऊपर, सांस अंदर नाक से, और हाथ नीचे, सांस बाहर, पर मुंह से छोड़ना है 20 टाइम्स। ये दूसरा हुआ। तीसरा प्राणायाम हमने हाथ यहाँ पे रखा था, सांस अंदर लेते समय हाथ ऊपर, सांस छोड़ते समय हाथ नीचे। तो सांस अंदर लेते समय नाक से लेंगे, सांस को छोड़ते समय मुंह से छोड़ेंगे 20 टाइम्स। लास्ट प्राणायाम, सांस अंदर लेते समय हाथ पीछे नाक से लीजिए, सांस छोड़ते समय मुंह से छोड़ेंगे सामने आते हुए। अब सांस को रोक के रखिए, पूरी तरह सांस को रोकिए, चिन डाउन, रिलैक्स। तो याद रखिए 4 प्राणायाम हमने किया है। पहले 4 प्राणायाम में हमने सांस अंदर नाक से लिया था, नाक से छोड़ा था। सेकंड स्टेप में जब 4 प्राणायाम किया तो उसमें सांस नाक से लिया पर मुंह से छोड़ा, इनहेल एक्सेल। 4 ही पावर प्राणायाम था। अब हम लोग जा रहे हैं मेडिटेशन की ओर। अब आपका ध्यान बेहद अच्छा हुआ, क्योंकि अभी आपका माइंड डिटॉक्स होना शुरू हो गया है। आपका मन शांत रहेगा, निर्विचार रहेगा, कोई थॉट्स नहीं आएंगे। आप ये करके देख सकते हैं, क्योंकि आपने अगर प्राणायाम किया तो ये 100% ऐसा होना ही है। हाथ को क्रॉस किया, अंगूठा टच। अब देखिए इसमें कैसे करना है। ये इस डायनेमिक मेडिटेशन में सांस अंदर लीजिए नाक से नाभि तक, सांस को कुछ देर तक रोक के रखिए, जितना देर आप रोक सकते हैं, और सांस को छोड़ते समय मुंह से सांस को छोड़ेंगे। ओके,
पर आपको जब सांस मुंह से छोड़ेंगे तो मुंह से पूरी तरह से नहीं छोड़ना। जैसे आप स्ट्रॉ लेते हैं, स्ट्रॉ की पाइप रहती है, तो सांस मुंह से छोड़िए ऐसा जैसे आप स्ट्रॉस में से छोड़ रहे हैं। ओके, सांस नाक से अंदर लिया नाभि तक, कुछ देर रोका और सांस को छोड़ते हुए जैसे आप स्ट्रॉ में छोड़ते हैं। फिर आप सांस मुंह से लेंगे, सांस को अंदर रोकिए नाभि में और नाक से छोड़िए। मतलब सांस आप नाक से ले रहे हैं नाभि तक, सांस को रोक रहे हैं, सांस को छोड़ते समय मुंह से छोड़ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉ, और सांस वापस मुंह से अंदर लेंगे एक बड़े से मुंह से। सांस को वापस रोकना है नाभि में और नाक से छोड़ना है। तो सेम साइकिल कंटिन्यू रहेगा, नाक से मुंह तक, मुंह से फिर वापस नाक तक। ओके, हम इसे केवल 10 बार करेंगे, 10 टाइम्स। लेट्स बिगिन। एक लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को रोकिए, जितना देर भी आप रोक सकते हैं आप उसे 10 काउंट तक भी होल्ड कर सकते हैं। और सांस को छोड़ते समय एक स्ट्रॉ के रूप में छोड़िए, पूरी तरह से सांस को खाली कर दें। अब सांस मुंह से लीजिए नाभि तक, सांस को रोकिए और नाक से छोड़िए। फिर सांस नाक से लें, सांस को रोकिए, 20 काउंट तक रोकिए, 20 काउंट तक। और सांस को छोड़ें मुंह से इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉ। सांस अंदर, मुंह से सांस अंदर, होल्ड, 20 काउंट तक होल्ड करें और नाक से बाहर। फिर से सांस अंदर, नाक से, सांस को रोकें, मुंह से छोड़ें, सांस वापस मुंह से लीजिए, रोकें और नाक से छोड़िए। पूरा ध्यान नाभि पर रखें, सांस आ रही है, सांस जा रही है। फिर धीरे से हाथ रब करें, चेहरे पे ले जाएं, हथेलियाँ देखिए, फिर आंखें खोलें। इस प्रकार 4 पावर प्राणायाम, जहाँ पे सांस नाक से लेंगे, नाक से छोड़ेंगे। दूसरा 4 सेट प्राणायाम जिसमें सांस नाक से ले रहे हैं पर मुंह से छोड़ रहे हैं, ये 4 सेट्स हुए। और उसके बाद इस प्रकार का ध्यान कम से कम 10 साइकिल, जहाँ पे सांस नाक से लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रॉ, फिर वापस सांस मुंह से लेंगे और नाक से छोड़ेंगे। ये आपको 10 साइकिल करना है। जब आप सांस रोके तो 20 काउंट तक सांस को रोक के रखिए। आपका मन एकदम शांत, स्थिर और निर्विचार रहेगा। अब हम लोग वापस वही टेस्ट करते हैं जो कुछ मिनटों पहले हमने टेस्ट किया था कि क्या मेरे इम्यूनिटी सिस्टम में कुछ परिवर्तन हुआ ये पावर प्राणायाम और डायनेमिक मेडिटेशन करने के बाद। तो लेटेस्ट टेस्ट, वापस हाथ को क्रॉस कीजिए, ऐसे लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस को पूरी तरह से बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर और बाहर, पूरी तरह से करते हैं। पूरा ध्यान पेट पर, सांस को रोक के रखिए। होल्ड ए ब्रेथ नाउ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। सांस अंदर लें। तो आप स्वयं तुलना कर सकते हैं कि पहले आप सांस कितनी देर तक रोक पाते थे और अब कितनी देर तक आप सांस को होल्ड कर पा रहे हैं। मतलब आपका इम्यूनिटी सिस्टम आपका इंक्रीज़ हुआ, आपका बढ़ा, आपको काफ़ी फ्रेश फील हो रहा होगा, आपका मन शांत होगा, आपका मन स्थिर होगा। कितना समय लगता है, तो हम लोग डेमो दे रहे थे, मैं सिखा रहा था, इसलिए इसमें 15 मिनट चले गया। वास्तव में 10 मिनट में समाप्त हो जाता है। 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन।
कब करना चाहिए? सुबह करना चाहिए नहाने स्नान करने के बाद। दूसरा कब करना चाहिए? अब रात को सोने से पहले भी आप इसे कर सकते हैं। इसे माइंड डिटॉक्स कहा जाता है, माइंड एंड इमोशन डिटॉक्स। जो कुछ नकारात्मक विचार चल रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप सिर्फ एक ही चीज़ आप मुझे दे सकते हैं, वो है सेल्फ कमिटमेंट, कि मैं इसे 21 डेज़ नॉन स्टॉप करूँगा। अगर आप एक कमिटमेंट दे सकते हैं, शायद ये मेरे लिए सब्सक्राइब और शेयर से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके जीवन में सुख और शांति और समृद्धि बने रहे। जय हिंद।